एक नया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 का आर्टिकल अभी जस्ट पब्लिश हुआ है और ये आर्टिकल हमें गेम के डेवलपमेंट के बारे में अपडेट्स देता है और कम से कम हमें ये आइडिया देता है कि रॉकस्टार की टाइमलाइन क्या हो सकती है। और ये आर्टिकल एक बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स से आया है जो कि रॉकस्टार का एक फॉर्मर एम्प्लॉय है। तो हम इस वीडियो में आज उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आर्टिकल स्काई न्यूज से आया है और ये बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल और अप्रोप्रिएट सोर्स है क्योंकि स्काई न्यूज एक यूरोप और यूरोपियन बेस्ड न्यूज आउटलेट है। और जैसे कि हम जानते हैं कि रॉकस्टार गेम्स का मैनेजमेंट एंडरबर्ग और स्कॉटलैंड में हुआ है, इसलिए ये समझ में आता है कि ये आर्टिकल में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिजिट है। आर्टिकल का टाइटल है हाउ कियोटिक गैंग ऑफ ब्रिटिश गीक्स लॉन्च वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव फ्रेंचाइज ऑफ ऑल टाइम। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एक डंडी के बहुत ज्यादा बेकार इंडस्ट्रियल स्टेट में चालू हुई, पर समय के साथ साथ वो दुनिया का सबसे बड़ा गेम में से एक गेम बन गया। दिस इज हाउ इट हैपेंड। मेन आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर होगा। और इस आर्टिकल में वो लोग जिस शख्स का इंटरव्यू कर रहे हैं वो है फॉर्मर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, या मुझे कहना चाहिए डीएमए के डिजाइनर्स किथ हैमिल्टन। उन्होंने साल 1996 की एक फोटो दिखाई जिसमें वो अपनी कार को डीएमए डिजाइन्स के लाइसेंस प्लेट के साथ रेस करते हुए देखे गए हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कूल लगा। आर्टिकल में वो बहुत सारी चीजें बताते हैं जिसमें से वो डीएमए डिजाइन्स के शुरुआती दिनों के बारे में बात बताते हैं। कीप इन माइंड, डीएमए डिजाइन्स बाद में टेक टू इंटरैक्टिव्स अक्वायर कर लेता है और फिर वो बन जाता है रॉकस्टार गेम्स। और उस आर्टिकल में उन्होंने एक स्टोरी भी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का सबसे पहला गेम कैसा बनाया। पर इस वीडियो में हम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 पर फोकस करेंगे। पहले मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने जीटीए सीरीज कभी नहीं खेली है। इस सीरीज ने वर्ल्ड वाइड 430 मिलियन कॉपीज बेची है और उनका रिसेंट एडिशन गेमिंग हिस्ट्री का तीसरा सबसे पॉपुलर गेम है। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं 1997 से 2013 तक 15 एडिशन रिलीज हुए हैं, फिर 12 साल का साइलेंस, पर अब इंतजार लगभग खत्म हो गया है। रॉकस्टार के पब्लिशर्स ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 को इस ऑटम यानी कि फॉल में लॉन्च करने का वादा किया है। अब तक सिर्फ एक ही ट्रेलर आया है और वो भी बहुत टाइम पहले, टू बी एग्जैक्ट 16 मंथ्स आज से ठीक। अगर सोचा जाए तो ये अब हद से ज्यादा हो रहा है कि पिछला ट्रेलर इतने टाइम पहले आया था और अब तक हमें सेकंड ट्रेलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कहते हैं कि उन्होंने कुछ तो निकाला होगा क्योंकि पेरेंट कंपनी टेक टू के लिए जीटीए का महत्व और वैल्यू बहुत ज्यादा है। असल में फ्रेंचाइज का पिछला गेम गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रिलीज है। उनके रिसेंट गेम की कामयाबी गेमिंग इंडस्ट्री की दुनिया में बहुत आगे तक जाती है। इसीलिए फॉर्मर रॉकस्टार गेम्स एम्प्लॉइज और डेवलपर्स भी ये महसूस कर रहे हैं कि ये रिडिकुलस है कि रॉकस्टार ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 का नाम लिए हुए लगभग 500 दिन हो चुके हैं, पर वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि रॉकस्टार पर कितना प्रेशर होगा, खासकर पेरेंट कंपनी टेक टू इंटरैक्टिव्स के कारण। हमने पिछले कुछ दिनों और हफ्तों में बस यही बात की है कि रॉकस्टार की डेडलाइंस बस उनके सामने ही है। हमें मोस्ट प्रोबेबली मई शुरू होने तक GTA 6 के रिलीज का अपडेट मिल जाना चाहिए। क्या ये फॉल 2025 में आएगा या फिर आपको क्या लगता है, क्या ये गेम डिले हो सकता है? उनको हमारे सवालों का जवाब जल्द से जल्द देना होगा क्योंकि मई में टेक टू इंटरैक्टिव का ईयरिंग कॉल होने वाला है। आर्टिकल आगे बहुत से और टॉपिक्स के बारे में बात करता है, कैसे पहले दिनों में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम्स ने इंडस्ट्री बदल दी, जैसे GTA 3 का सबसे बड़ा टेक्निकल जंप 2D से 3D एरा, और GTA 5 ने सब कुछ ब्लो कर दिया था जिसकी वजह से रॉकस्टार ने अगला ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम जो कि GTA 6 बनाने में 12 साल इन्वेस्ट किए। फिर वो ये कहते हैं कि उनका गोल ये है कि लॉन्ग अवेटेड GTA 6 के साथ लिमिट्स को पुश करना है। GTA 6 का बहुत कुछ अभी भी मिस्ट्री में है। रॉकस्टार के फॉर्मर एम्प्लॉइज जो कि कीथ के फ्रेंड है वो भी उनको कुछ नहीं बताते हैं। रॉकस्टार गेम्स के फाउंडर सैम ने दिसंबर में कहा ये सीक्वल हाईली इमर्सिव स्टोरी ड्रिवन ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस की लिमिट्स को पुश कर देगा। फरवरी 2022 में रॉकस्टार ने सोशल मीडिया पर कहा हमारा गोल हमेशा से ये रहा है कि हम पिछले डिलीवरीज से बहुत आगे तक जाएं। कीथ कहते हैं गेम खुद ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, स्टाफ अब कॉम्प्लिकेटेड बग्स फिक्स करने में दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। डेवलपमेंट टीम पर अभी भी बहुत प्रेशर होगा। मैं उनसे एनवी नहीं करता, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस सिचुएशन में ज्यादा टाइम तक ना फंसे होंगे क्योंकि ये फेज बहुत ज्यादा सोल डिस्ट्रॉइंग होता है। इसमें बहुत सारे लोग तो अपनी फैमिली लाइफ तक के खो देते हैं। तो कीथ जो एक रॉकस्टार गेम और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो टाइटल्स पर काम कर चुके हैं वो ये कहते हैं कि गेम अभी कंप्लीट हो चुका है। और ये समझ में आता है क्योंकि अगर गेम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में लॉन्च होता है तो अब सिर्फ 6-7 महीने बचे हैं।
आप एक्सपेक्ट करेंगे कि गेम मोस्टली कंप्लीट हो चुका होगा। अब सिर्फ बग फिक्सेस, रेडियो स्टेशंस के गाने और बस इधर उधर का काम बचा होगा छोटा मोटा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अभी वीडियो गेम डेवलपर्स के लिए बहुत बुरा टाइम होगा। रॉकस्टार को पब्लिकली इस वर्क लाइफ बैलेंस और ऑफिस कंडीशंस के इश्यूज से डील करना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने सोचा कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 के लिए ये बदलेगा, पर अब लगता है कि रॉकस्टार को लॉकडाउन मोड में काम करना होगा, खासकर अगर गेम को डिले नहीं करना है तो। कीथ कहते हैं कि ये गेम बनाने का एक अनफॉर्चुनेट हिस्सा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है और इस गेम को बनाते बनाते बहुत सारे लोग अपना बहुत कुछ खो देते हैं। फिर सामने आर्टिकल में वो ये कहते हैं कि रॉकस्टार अपने नेक्स्ट गेम के बारे में काम करना चालू कर देगा। स्टार्टिंग में हर एक दिन वो लोग बस एनालिसिस करेंगे, हर एक चीजों को अलग अलग मीटिंग्स लेंगे और अलग अलग प्ले टेस्ट लेंगे। वो ये बताते हैं कि रॉकस्टार के एम्प्लॉयज अभी बहुत ज्यादा डेस्परेटली गेम खेल रहे होंगे और हॉरिफाइंगली डिफिकल्ट बग्स को एनकाउंटर कर रहे होंगे। कीथ चाहते हैं कि अगले एडिशन में ज्यादा फ्रीडम हो और एक कॉम्प्लेक्स वर्किंग सिटी हो, प्लेयर्स के हर एक एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हो, ना कि बस ऐसे ही मिसलेनियस टास्क रहे जिसमें कोई मजा ना आए। इन लास्ट पैराग्राफ में बहुत कुछ डिस्कस करने लायक है। ये हमें रॉकस्टार की दुनिया में चल रहे डेवलपमेंट का आइडिया देते हैं। लगता है कि वो अब बग्स फिक्स मोड में है। रॉकस्टार को इस पर बहुत गर्व है, खासकर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन के डिजास्टरस लॉन्च के बाद, जिसमें इतने सारे बग्स थे और वो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल था। रॉकस्टार जानते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका गेम लॉन्च होने के पहले ही कुछ दिनों में उनको बहुत ज्यादा हेवीली क्रिटिसिज्म मिले, जैसे साइबरपंक 2077 को मिला था और उनके बग्स को तो रिकवर करने में सालों लग गए थे। तो लगता है कि रॉकस्टार के ऑफिस में अब बस यही हो रहा होगा। लोग गेम खेल रहे होंगे, ब्रोकन चीजों को ढूंढ रहे होंगे और फिर उसको फिक्स कर रहे होंगे। पिछले कुछ सालों में ये डिस्कशन हुआ है कि क्या रॉकस्टार गेम्स वोक हो जाएगा, क्या वो अपनी राइटिंग स्टाइल, सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉमेडी को छोड़ देगा सोशल वैल्यूज के लिए। हम नहीं जानते, पर मुझे नहीं लगता कि रॉकस्टार इतना एक्सट्रीम जाएगा। कीथ की तरह मैं भी चाहता हूँ कि गेम फन ही रहे। यही ग्रैंड थेफ्ट ऑटो को ग्रैंड थेफ्ट ऑटो बनाता है। तो ये था आर्टिकल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये पढ़ना है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में और मैं डेली पोस्ट करते रहता हूँ, कभी गेम्स तो कभी न्यूज। तो अगर आप GTA 6 के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हो और एंटरटेन रहना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दो। तब तक के मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।